नमक यानी कि आयोडीन क्या खाते हैं? आयोडीन खाते हैं ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेगा रोग। क्या होता है आयोडीन की कमी से? घेगा रोग। कहाँ पे होता है? गले में। गले में सूजन हो जाती है, यानी कि घेगा रोग आ जाता है। एक होता है थायराइड। थायराइड कहाँ होता है? गले में ही। थायराइड ग्रंथि के खराब होने के कारण हमें हो जाता है। ये सब किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। इसलिए घर में क्या बोलता है, चाहे 2 रुपए की चाय कम पियो लेकिन टाटा नमक ही खाओ। ठीक है, सस्ते नमक मत खाओ, नहीं तो जब बीमारी हो जाएगा तो थायराइड हो जाएगा, तो उसके बाद वही डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज होगा तो क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड हो जाएगा तो लीवर प्रॉब्लम। लीवर प्रॉब्लम तो ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वही कैंसर बन जाएगा। इसलिए क्या है, चावल भी कम खाओ लेकिन आयोडीन नमक खाओ। समझ आ गया? चलो, तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग, थायराइड। थायराइड ग्रंथि यहाँ होती है जो प्रभावित होती है। दोनों याद हुआ? और ये दोनों बार बार आता है एग्जाम में 10th में। तो आयोडीन को ही बोलते हैं साधारण नमक, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो हम नमक कहाँ से निकालते हैं? समुद्र से, क्योंकि समुद्र का पानी जो है 35% क्या है? नमकीन है। समुद्र का पानी जो है 35% नमकीन है, इसलिए हम समुद्र से ही नमक निकालते हैं। सबसे अधिक भारत में कहाँ नमक का उत्पादन होता है? तो गुजरात। गुजरात का भुज जो है ना, समुद्र के किनारे है ना गुजरात। कौन सी? अरब सागर की, बे ऑफ बंगाल में। गुजरात किधर अवस्थित है? बे ऑफ बंगाल में कि अरब सागर में? अरब सागर में है। क्या है? तो अरब सागर में है, दिख रहा है? अरब सागर में ही है। तो वहीं से हम क्या निकालते हैं? नमक। नमक का जो उत्पादन होता है तो वहीं किया जाता है। और उसमें क्या है कि जो नमक में जो काम करने वाले होते हैं, इनकी नमक से क्या हो सकता है? शरीर हमारा गल जाता है। किसी भी इंसान की जब डेथ हो जाती है तो उसको हम जब जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो उसको क्या करते हैं? नमक डाल देते हैं, तो उसकी हड्डियां भी गल जाती है। नहीं तो फिर 10 साल बाद भी उसको खोदोगे तो उसकी हड्डियां मिलेगी। देखते हो ना सीआईडी? इसलिए नमक क्या करता है? पूरे शरीर को जला देता है। इसलिए नमक में जो काम करने वाले लोग हैं, सोचो कैसे करते हैं, कैसे नमक का उत्पादन करते हैं ना। फिर भी इंडिया में सस्ता है नमक। कभी सुन लिया कि 200 रुपया किलो है तो 10 गो बोरी खरीद लेते हैं ना। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसलिए ये सूत्र आएगा ही आएगा। 10th का ये फेमस क्वेश्चन है और हर कंपटीशन में आता है। समझ आ गया? क्योंकि इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो साधारण नमक को ही बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्या हुआ? इसका रासायनिक नाम। जैसे हम पढ़े विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसी तरह से साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। आयोडीन का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आयोडीन ही तो है साधारण नमक, इसी को बोलते हैं सोडियम। सोडियम मतलब Na, सोडियम मतलब Na, क्लोराइड मतलब Cl, क्लोराइड मतलब Cl। तो याद हो जाएगा NaCl। याद हुआ? दूसरा क्या है बोलो? खाने का सोडा, जो हम घर के अंदर यूज करते हैं, लाते हैं ना खाने वाला सोडा। जैसे जब हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हो या वो क्या बोलते हैं, पूरी उरी बनाते हैं ताकि फूले, उसमें क्या डालते हैं? सोडा डालते हैं ना, वही है सोडा। खाने का सोडा जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? तो बेकिंग सोडा खाते कैसे हैं? हाथ से। कैसे खाते हो? हाथ से। तो इसमें क्या छुपा हुआ है? सोडियम प्लस बाई कार्बोनेट। बाई मतलब खाओ, हाथ से खाओ। तो Na मतलब सोडियम। तो सोडियम को क्या बोलते हैं? Na बोलते हैं। याद किए हो ना? तो उस समय याद करें, इसको भी याद करवाएंगे कल परसों। तो Na बोलते हैं। तो सोडियम हो गया बाई। बाई मतलब हाथ से खाते हैं। किससे खाते हैं? H। उसके बाद है क्या? कार्बोनेट CO3। कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट CO3। और एक कार्बोनेट नहीं है। समझ आ गया? कार्बोनेट मतलब ही CO3, कार्बोनेट मतलब ही CO3। याद हुआ? इसको लिख लेना शॉर्ट में। कार्बोनेट मतलब ही CO3। याद हो गया? बाई मतलब हाथ। बाई मतलब हाथ। H से खाएंगे तो क्या हो गया? NaHCO3। याद हो गया? तो खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम मतलब Na, बाई मतलब H, कार्बोनेट मतलब CO3। खत्म। चलो अगला चलते हैं धोवन सोडा। ये हम घर के
अंदर यूज करते हैं बार बार, क्या, कपड़े धोने के लिए, डिटर्जेंट करते हो ना, तो वो क्या है, धोवन सोडा। धोना मतलब वॉशिंग करना, कपड़े को हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या होता है वो, सोडियम कार्बोनेट। अभी तो क्या होता है वो, धोवन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का क्या होता है, Na, कार्बोनेट को CO3 इंटू कितने रुपया वाला लाते हैं धोने वाला, 10 रुपया में सर्फ एक्सल लाते हैं। कितने रुपए खरीद के लाते हो, धोते किससे हो, हाथ से धोते हैं। तो 10H2O क्या पढ़ोगे, तो याद हुआ, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट मतलब CO3। 10 ये मतलब पढ़े इंटू पढ़ दे, इसको गुना पढ़ दे, क्या पढ़ते हैं, गुना। क्या पढ़ेंगे, गुना, इंटू 10H2O। 10 रुपया में लाओ और धो दो, ठीक है, धुला गया। अगला चलेंगे, देखो इसको ध्यान से सुनो, ये तीनों एक साथ बताएंगे, ये बार बार आता है। पहला है तुतिया, जिसे हम बोलते हैं नीला कशिश। दूसरा है उजला थोथा, जिसे बोलते हैं सफेद। उजला मतलब वाइट, इसको क्या बोलते हैं, वाइट। अगला है हरा, हरा मतलब ग्रीन। ब्लू मतलब नीला, याद हुआ ये, ब्लू मतलब नीला, उजला मतलब वाइट, हरा मतलब ग्रीन। अब देखो ब्लू यानी कि तुतिया, नीला कशिश, बी के बगल में क्या आता है, सी। बी के बगल में क्या आता है, सी। तो नीला कशिश को कहते हैं क्या, कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, कॉपर। कॉपर मतलब Cu, कॉपर मतलब Cu। अब देखो बी के बगल में क्या आया, सी आया, तो क्या बोल देंगे, CuSO4 इंटू 5H2O। सब में आएगा H2O H2O H2O, ठीक है। अगला है उजला, उजला मतलब वाइट। W के बगल में क्या, जड। W के बगल में क्या, जड। तो ZnSO4 इंटू 7H2O, इसको बोलते हैं जिंक। जड मतलब, जिंक मतलब जड, Zn बोलते हैं। जिंक को क्या बोलते हैं, जस्ता, इसको जस्ता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जस्ता मतलब Zn, जस्ता मतलब Zn। तो उजला थोथा यानी कि सफेद कशिश, जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। सब में सल्फेट है, तो 7H2O यहाँ आया। अब यहाँ देखो इसमें है, अगला है हरा कशिश। हरा, हरा मतलब ग्रीन। जी के बगल में क्या, F। जी के बगल में F, तो क्या बोलेंगे, FeSO4 इंटू 7H2O। याद हुआ, फेरस सल्फेट, ये याद आ जाएगा। हरा कशिश जी, ग्रीन, जी के बगल में F, F मतलब फेरस, F मतलब फेरस। सल्फेट, उजला कशिश में वाइट, वाइट के बगल में जड, जड मतलब जिंक, जिंक सल्फेट। हरा यानी कि ब्लू, ब्लू के बगल में C, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ये कैसे याद होगा, सबसे पहले क्या आया, C। अरे ABCD में क्या लिखते हो सबसे पहले, C। C छोटा है इसलिए यहाँ क्या आएगा, 5। यहाँ क्या आएगा, 5। उसके बाद दोनों 7 7, खत्म। याद हुआ। चलो अब चलते हैं संगमरमर, क्योंकि संगमरमर तो लगाओगे ही ना जब जॉब ले लोगे, तो लगाएंगे ही। तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट अभी बताए थे, CO3। कैल्शियम मतलब C है, कैल्शियम मतलब C है, तो CO3 हो गया, हो गया। चलो कली चूना, चूना पत्थर, तो इसका भी यूज हम लोग करते हैं। कली चूना बोल दो या बिना बुझा हुआ चूना बोल दो, दोनों ही एक ही होता है, ठीक है। कली चूना मतलब है अलग, दोनों का सूत्र एक ही होता है, नहीं है, होगा देखो ना उसमें सूत्र एक ही है दोनों का। कहाँ दी बुक हुआ, बुके में बिना बुझा हुआ, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना देखो यहाँ, क्योंकि क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो एक ही तो सूत्र होगा, CaO CaO, ठीक है। अब सिंदूर, इसका प्रयोग हम बहुत जगह करते हैं ना, भखड़ा जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बोलते हैं, HGS, ठीक है। अगला है लाफिंग गैस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बिहार पुलिस का फेमस क्वेश्चन है, और तुम्हारा पैरामेडिकल का भी फेमस क्वेश्चन है, और तुम्हारे में भी आएगा, ये आएगा ही। समझ आ गया। लाफिंग गैस, लाफिंग मतलब हंसने वाला गैस। ये जिस इंसान को सुंघा दे तो वो हंसते रहता है, और उसमें एक सुप्रिया जो ऐसे ही हंसते रहती है,
उसको सुंघाने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। रोड में भी हंसती है, चलते हुए भी हंसती है। तो लाफिंग गैस मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं? N2O। एग्जाम में लिखा होगा NO2 और इसी में कंफ्यूजन होगा। N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। जो इंसान जैसे दिमाग से कुछ वो हो जाता है, जब तुम साइकोलॉजिकल के पास, डॉक्टर के पास जाओगे तो जब उसे कभी हंसी नहीं आते, होता है ना, कोई दुख या कोई गम आ गया तो ऐसा हो जाता है किसी किसी का चेहरा, है ना, वो हंसता ही नहीं है सालों सालों भर। तो जब डॉक्टर पास दिखाने जाता है तो इसी से इलाज करते हैं उसका भी, यानी कि उसके कमरे में उसको सुंघाया तो मास्क पहन लगा उसको, तो मतलब वो ऑटोमेटिक उसको हंसे, पता ही चलता है क्यों हंस रहे हैं, तो उससे भी वो बीमारी सही की जाती है ना। तो हंसी से भी क्या होती है, शरीर की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो इसलिए लाफिंग गैस मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। चलो अगला है ग्लोबल लवण, तो इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम मतलब Na2SO4 10H2O, ठीक है। अगला बिना बुझा हुआ चूना, हो गया। मेन रूप से तुम्हें याद जो करना है, देखो लाफिंग गैस याद करना है, बिना बुझा हुआ, कली चूना, संगमरमर, हरा कशिश, ये तीनों एक साथ, धोवन सोडा, खाने वाला सोडा, नमक, सबसे अधिक पूछेगा, ठीक है। चलो